तो दोस्तों जनवरी माह लगभग बीत चुका है और फरवरी माह अब शुरू होने वाला है। और सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए ये फरवरी का महीना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। करीब 15 से 20 प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप इस पूरे फरवरी माह में लगा भी सकते हो और उन सभी सब्जियों से अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको करीब 8 से 10 प्रकार की ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिनकी बुआई अगर आप इस आने वाले फरवरी माह में कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में मंडी भाव भी इन सभी सब्जियों से आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे और उत्पादन भी ये सारी सब्जियां आपको काफ़ी ज़ोरदार देके जा सकते हैं। ये सारी ही सब्जियां मंडी भाव और उत्पादन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है इस फरवरी माह के लिए। इनमें से कुछ ऐसी सब्जियां मैं आपको बताऊंगा जिनको किसान भाई काफ़ी कम खर्चे में ग्रो कर सकते हैं, जिनमें ना ही तो आपको प्लास्टिक मल्च की जरूरत पड़ेगी और ना ही ड्रिप इरिगेशन की। सिंपल और साधारण विधि से आप इन सब्जियों को लगाकर और काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट ले सकते हो। और कुछ ऐसी सब्जियां भी बताऊंगा जिनमें थोड़ा सा खर्चा तो आपका होगा, लेकिन भाई मंडी भाव और उत्पादन इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि लगभग आप 1 एकड़ में इन सब्जियों को लगाएंगे तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ये सब्जियां फरवरी माह में लगाने पर आपको देके जा सकती हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रकार की सब्जियों की पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, यानी कि कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जो आपको अब लगाने पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकती हैं, कौन सी सब्जी फसल को कब तक आपको लगाना है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। कंप्लीट जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन सब्जी फसलों के बारे में जिनको किसान भाई इस फरवरी माह में बिल्कुल कम खर्चे में लगा सकते हैं, यानी कि लगाने का खर्चा इन सब्जियों में काफ़ी कम है और इसके बावजूद भी मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी इन सब्जियों से काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। जिनमें से नंबर 1 पर है सब्जी वाला गुआर। आने वाले इस पूरे फरवरी माह में आप सब्जी वाले गुआर की बुआई कर सकते हो और इसकी बुआई आप फरवरी महीने के पहले सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक कभी भी कर लीजिए। मंडी भाव काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल जाएंगे, 60-70 रुपए तक के मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं। और जो किसान भाई इसकी बुआई फरवरी माह के पहले सप्ताह तक कंप्लीट कर लेंगे, 60 से 70 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको आने वाले सीजन में मिल जाएगा। और लगाने का खर्चा भी इसका काफ़ी कम है और उत्पादन आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हो, ना ही तो प्लास्टिक मल्च की जरूरत पड़ेगी, ना ही बेड बनाने की जरूरत पड़ेगी। ज़मीन को 2-3 बार तैयार करके अच्छे से खाद और उर्वरक थोड़े से डाल दीजिए, गोबर की खाद डाल दीजिए 2-3 ट्राली। उसके बाद में रासायनिक खाद और उर्वरकों में आप एसएसपी खाद आप 50 से 60 केजी डाल दीजिए। म्यूरेट ऑफ पोटाश भी जरूर डाल दीजिएगा 25 से 30 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। ये खाद और उर्वरक डाल के और उसके बाद आप गुआर की बुआई कर दीजिएगा। काफ़ी जोरदार उत्पादन और काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे और काफ़ी शानदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं अगली फसल की, और इस फसल में भी लगाने का खर्चा आपका काफ़ी कम होगा, यानी कि भिंडी की बुआई किसान भाई इस सीजन में कर सकते हैं। फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर और आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं। टेम्परेचर अब भी एकदम सुटेबल है, चाहे तो आप 2-3 दिन बाद में इसकी बुआई कर सकते हैं। मतलब कि 26-27 तारीख के आसपास आप इसकी बुआई कर देंगे, आसानी से बीजों का जमाव हो जाएगा और आसानी से ये ग्रो कर लेगी। इसमें भी आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगानी नहीं पड़ेगी, बेड भी तैयार नहीं करने पड़ेंगे। अच्छे से ज़मीन की तैयारियां करके खाद उर्वरक डाल के और सिंपल विधि से ही आप मतलब देसी हल या कल्टीवेटर से इसकी बुआई करवा दीजिए। जल्दी ही इन दोनों फसलों से आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और इसके भी मंडी भाव काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। कम से कम लेके चलते हैं, कम से कम 35 से 40 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। कुछ एक मंडियों को छोड़कर, कुछ एक मंडियों में हो सकता है 20 से 25 रुपए के मंडी भाव भी आपको इस सीजन में मिल जाएं, लेकिन ज़्यादातर देश की मंडियों में इसके जो मंडी भाव है वो काफ़ी अच्छे खासे देखे जा सकते हैं। तो आप आने वाले सीजन में भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है
बैंगन की खेती। बैंगन की खेती में भी आपका खर्चा उतना ज़्यादा नहीं होगा, चाहे तो आप इसमें खर्चा कर सकते हैं। देखिए इसमें दोनों विकल्प आपके पास हैं। चाहे तो आप इसको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के और बेड वेड बना के अच्छे तरीके से आधुनिक तरीके से खेती करेंगे तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन उत्पादन आपका काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जो किसान भाई इसमें प्लास्टिक मल्च नहीं लगाना चाहते तो ये एक ऐसी फसल है जिसको आप बिना प्लास्टिक मल्च के भी लगा सकते हैं। बेड तो आपको बनाने पड़ेंगे, ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करके खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में आपको डालने पड़ेंगे। करीब 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए, क्योंकि लंबी अवधि की फसल है इसलिए खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में आपको डालने पड़ेंगे। लेकिन उत्पादन आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा कम खर्चे में। और मंडी भाव की बात करें तो मंडी भाव भी इस फसल से आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। कम से कम इसके भी 30, 35, 40 रुपए तक के मंडी भाव फरवरी माह में लगाने पर भी आपको मिल सकते हैं। बुआई का सही समय है फरवरी माह का पहला सप्ताह, उसके बाद में पूरे फरवरी माह में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हो। जितना जल्दी लगाओगे उतने ही ज़्यादा मंडी भाव आपको इसके मिलेंगे। उसके बाद में फरवरी के आखिरी सप्ताह तक भी आप इसको लगा सकते हो। जो किसान भाई इसकी नर्सरी डालना चाहते हैं, जिन्होंने नर्सरी नहीं डाली है, तो अब आप इसकी नर्सरी भी डाल सकते हो। इसके बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। प्लास्टिक मल्च लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं लगाना चाहें तो बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप आसानी से इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हो। देखिए उतना ज़्यादा उत्पादन तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी अच्छा खासा उत्पादन इससे लिया जा सकता है। बस खरपतवार आपकी बाड़ी में नहीं होना चाहिए, समय समय पर खरपतवार को हटा देना है। 1-2 बार निराई गुड़ाई कर दीजिए और बाद में आप जो है खरपतवार अगर अपनी फसल में नहीं होने देंगे तो उसके बावजूद भी बिना प्लास्टिक मल्च के भी ये फसल आपको काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन देके जा सकती है। शुरुआत में 2-3 साल मैंने बिना प्लास्टिक मल्च के बैंगन लगाया था और काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन हमें मिला था। तो ज़्यादातर किसान भाई जो है जो ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं तो वो इसको बिना प्लास्टिक मल्च के ही लगाते हैं। तो बैंगन की खेती करके किसान भाई अच्छी खासी कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और अगली फसल है देसी टिंडा। इस समय पे किसान भाई देसी टिंडे की खेती भी कर सकते हैं और इसमें भी आपका लगाने का खर्चा काफ़ी हद तक कम होता है, क्योंकि इसमें बीज का खर्चा काफ़ी कम होता है। बीज इसका आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा बाकी सब्जियों के मुकाबले। रही बात प्लास्टिक मल्च की, तो देखिए प्लास्टिक मल्च आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। जो 2 सब्जियां मैंने आपको बताई हैं, इससे पहले वाली और ये फसल, इसमें प्लास्टिक मल्च आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज अगर प्लास्टिक मल्च नहीं लगा रहे हैं तो ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि इनमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी खरपतवार को आपको कंट्रोल में रखना है। अगर खरपतवार नहीं होने देंगे तो आपको अच्छा खासा उत्पादन ये फसलें देके जा सकती हैं। तो आप देसी टिंडे की खेती भी कर सकते हैं। मिलने वाले मंडी भाव की बात करें तो कम से कम 40-50 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल जाएंगे आने वाले सीजन में। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी इससे काफ़ी जोरदार मिल जाता है। तो देसी टिंडा लगाकर भी किसान भाई आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगली उन फसलों के बारे में जिनके मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलेगा, लेकिन लगाने का जो खर्चा है इनमें वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा होगा। लेकिन प्रॉफिट के मामले में ये फसलें काफ़ी ज़्यादा सही हैं, क्योंकि काफ़ी जोरदार उत्पादन इनका निकलता है। तो अगली जो फसल है यानी कि 5वें नंबर की जो फसल है वो है मिर्ची की खेती। इस समय पे किसान भाई मिर्ची की खेती कर सकते हैं। महंगी सब्जियों में आप इसको 1 नंबर पे ले सकते हैं। हम क्रम वाइज इसको मैं 5वें नंबर पे रख रहा हूं, लेकिन मुनाफे के लिहाज से इस फसल को आप 1 नंबर पे समझे, क्योंकि उत्पादन भी इस फसल का आपको काफ़ी जोरदार मिलता है। लंबी अवधि की फसल है, करीब 8 से 10 महीने तक लगातार आपको उत्पादन देगी। हर टाइप के इसके मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। 40-50 रुपए के मंडी भाव भी मिलेंगे, 50-60 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं, 10 से 20 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं, यानी कि हर टाइप के मंडी भाव मिल जाएंगे। इस वजह से काफ़ी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। थोड़ा प्लास्टिक मल्च का खर्चा होगा, बेड वेड भी बनाने पड़ेंगे, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक भी आपको डालने पड़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी जोरदार ये देके जा सकती है। फरवरी माह के पहले सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास में नर्सरी नहीं है वो नर्सरी परचेज करके इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, और जो नर्सरी डालना चाहते हैं तो अब इसकी नर्सरी डाल के भी आप अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में मिर्ची की खेती से कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, यानी कि इस पूरे फरवरी माह में आप करेले की खेती कर सकते हैं।
फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर और आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं ओपन फील्ड में। बस प्लास्टिक मल्च इसमें भी आपको लगानी पड़ेगी, खर्चा इसमें भी आपका थोड़ा सा होगा, लेकिन मंडप वगैरह तैयार नहीं करना पड़ेगा। और मंडी भावों की बात करें तो देखिए मंडी भाव इसके भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकते हैं। 30-35 रुपये से लेकर और 40-50 रुपये तक के मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको मिल सकते हैं। अलग अलग मंडियों के हिसाब से मैंने आपको बताया है, और उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। तो आने वाले इस पूरे फरवरी माह में आप करेला लगाकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये फसलें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, जैसे मिर्ची हुई, करेला हुआ, ये ऐसी फसलें हैं जिनको अगर आप अच्छी मात्रा में खाद और उर्वरक डालते हैं, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह कर सकते हैं, तो आने वाले सीजन में अच्छी खासी कमाई आप यानी कि जोरदार कमाई कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहता तो 1 एकड़ में ये सब्जियां ऐसी हैं आपको 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई भी करके दे सकती हैं, अगर भाव भी अच्छे मिल जाते हैं और उत्पादन भी आप अच्छा निकाल लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें अगली फसल की, तो इस समय पे किसान भाई तरबूज की बुआई भी कर सकते हैं, और तरबूज भी आप पूरे फरवरी महीने में लगा सकते हैं। इसको आप फरवरी के पहले सप्ताह में लगाएंगे तो थोड़े ठीक भाव मिलेंगे, और अगर फरवरी के आखिरी सप्ताह में मिलेंगे तो भी थोड़े ठीक भाव मिल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते हैं मार्केट में डिमांड इसकी बढ़ती जाती है। और फरवरी के लास्ट में भी अगर आप लगाते हैं तो अगेती जो तरबूज किसान भाइयों ने लगा रखी है वो मार्केट में आना बंद हो जाती है, और गर्मियों में इसकी डिमांड बढ़ती है, घटती नहीं है। ये एक ऐसी फसल है जिसको गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आप तरबूज भी लगा सकते हैं किसान भाई पूरे फरवरी माह में। जैसे ही आपके प्लॉट खाली हो जाए उस समय आप इसकी बुआई कर दीजिए, भाव भी अच्छे मिल जाएंगे। और बाकी फसलों के मुकाबले तरबूज एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा मिलता है। आपको अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाल के, प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के अगर आप इसकी खेती करते हैं तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट मतलब ये फसल आपको देके जा सकती है। अगर सही मौसम रहता है, ज़मीन आपकी फसल के सूटेबल है, खाद उर्वरक और फर्टिगेशन वगैरह अगर आप समय समय पे करते रहते हैं, रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखते हैं, तो कम से कम 200 से लेकर 300 क्विंटल तक उत्पादन ये फसल 1 एकड़ में आपको देके जा सकती है। 10 रुपये के मंडी भाव भी अगर आपको मिलते हैं तो भी इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो तरबूज भी किसान भाई आने वाले सीजन में लगा सकते हैं। तरबूज की बुआई के लिए 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं, और 1-1 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है। 20 से 21 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगा के आने वाले सीजन में आप तरबूज की बुआई कर सकते हैं। और जो किसान भाई फरवरी में थोड़ी लेट बुआई करना चाहते हैं सब्जियों की, यानी प्लॉट अभी खाली नहीं हो रहे हैं, और फरवरी के आखिरी सप्ताह तक अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इस समय पे आप लौकी की बुआई कर सकते हैं। लौकी को आप लेट लगाएंगे तो मंडी भाव ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। अगर आप मार्च में लगाते हैं तो और भी अच्छे मंडी भाव लौकी के देखे जा सकते हैं। लेकिन फरवरी के मध्य तक और फरवरी के पहले सप्ताह में भी लौकी लगाते हैं तो भी इसका उत्पादन इतना अच्छा निकलता है कि इससे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो लौकी की खेती भी किसान भाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। और उसके बाद में तोरई की बुआई कर सकते हैं, और तोरई के भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। कम से कम 20 रुपये से लेकर और 30-35 रुपये तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल सकते हैं। कुछ एक मंडियां ऐसी भी हैं जिनमें इसके जो भाव हैं वो इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन 20-25 रुपये के मंडी भाव भी तोरई के मिल जाते हैं तो भी इससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। तो आने वाले इस सीजन में किसान भाई तोरई की बुआई भी कर सकते हैं और इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तोरई की बुआई से पहले भी आपको प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं, 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करनी है। हाँ, प्लास्टिक मल्च आप 20 से 21 माइक्रोन तक की लगा सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है खीरे की खेती। किसान भाई इस पूरे फरवरी माह में खीरे की बुआई भी कर सकते हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में भी लगा सकते हैं और फरवरी के आखिरी सप्ताह में भी लगा सकते हैं। कम से कम 20 रुपये से लेकर और 25-30 रुपये तक के मंडी भाव आने वाले सीजन में आराम से आपको मिल जाएंगे। और कुछ मंडियां तो ऐसी हैं जिनमें 28-30 रुपये के मंडी भाव भी खीरे के आसानी से मिल जाते हैं। तो किसान भाई खीरे की खेती भी कर सकते हैं, मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको 25 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च इस्तेमाल करनी है, 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं और 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करनी है। खाद उर्वरकों की बात करें तो कम से कम 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। एसएसपी खाद डाल रहे हैं या डीएपी डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं तो 50 से 60 केजी डालें और एसएसपी डाल रहे हैं तो 70 से 75 केजी आप 1 एकड़ में एसएसपी खाद डालें। 35 से 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें और 25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लें। 25 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगा के खीरे की बुआई आप पूरे फरवरी माह में कर सकते हैं। जमीन खाली है, तैयारी अगर आप कर चुके हैं तो फरवरी के पहले सप्ताह में या जनवरी के आखिरी सप्ताह में भी इसकी बुआई
बुआई कर सकते हैं, या फिर फरवरी के मध्य तक और आखिरी सप्ताह में भी बुआई कर लेंगे तो भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। क्योंकि फरवरी के आखिरी सप्ताह में अगर आप लगाएंगे तब भी इसकी डिमांड आपको मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने करीब सब्जियों की 10 फसलों के बारे में आपको जानकारी दी है और ये सारी सब्जियां आप इस पूरे फरवरी माह में कभी भी लगा सकते हो। कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि थोड़ा जल्दी लगाएंगे तो ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे, और कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप फरवरी के आखिरी सप्ताह में भी लगा सकते हो। और उनमें से कुछ सब्जियां ऐसी भी बताई हैं मैंने जिनको आप बिल्कुल कम खर्चे में लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव लेके काफ़ी अच्छी खासी कमाई इन सारी सब्जियों को बताए गए समय पर लगा के कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।